आज की इस कक्षा में हम इस वीडियो के माध्यम से निबंध के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। निबंध जो कि आप सभी की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक अनिवार्य प्रश्न है। यूँ तो निबंध सभी लिख लेते हैं, लेकिन कुछ ही को उसमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो आइए हम जानते हैं निबंध के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है यह जानेंगे। निबंध कहते किसे हैं, निबंध की परिभाषा क्या है, इसके विषय में समझेंगे। और निबंध में किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा निबंध आकर्षक एवं प्रभावशाली हो, इन छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है नि धन बंध। अब देखिए, निबंध जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नि और बंध। बंध का अर्थ क्या होता है? बंधा हुआ, गठित। तो कहने का तात्पर्य ये कि अर्थात सुव्यवस्थित, सुगठित एवं क्रमबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना क्या है? निबंध है। निबंध का अर्थ ही होता है निबंधन, बंधा हुआ। क्या बंधा रहता है उसमें? निबंध में हमारे विचार बंधे रहते हैं और हमारा जो तथ्य है उसको हम अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो लेकिन तथ्य क्या होने चाहिए? सुनियोजित होने चाहिए, सुव्यवस्थित होने चाहिए। अब निबंध में यूँ तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन आप लोग की कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे जो सबसे आसान परिभाषा लगी उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। निबंध में सहज, सरल और आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, परिभाषा में स्पष्ट 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है: सहज, सरल और आडंबरहीन। सहज माने उसमें बहुत दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि कठिन शब्दों का या शब्दों के माध्यम से चमत्कार का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बातों को कम से कम शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में कहना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं कि निबंध लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें हैं। पहली बात है कि निबंध की भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि निबंध में मौलिकता होती है, उसमें हमारा स्वचिंतन प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर है अगला कि निबंध की भाषा प्रभावशाली एवं विषयानुकूल होनी चाहिए। यह निबंध लेखन की सर्वप्रमुख विशेषता है कि हमें निबंध लेखन में की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली एवं विषयानुकूल होनी चाहिए, क्योंकि निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। ठीक है, भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों एवं अनुभवों को व्यक्त किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि भाषा जितनी आकर्षक होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही आकर्षक हमारा निबंध होगा। आगे देखते हैं। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए उक्तियों, मुहावरों एवं काव्य पंक्तियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। दरअसल होता क्या है, निबंध सपाट लेखन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्वचिंतन है, हमने उस विषय पे हमारा चिंतन अच्छा है, हमने अच्छा पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लेखन की एक प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए, होती है, कहना चाहूँगा मैं कि आप जितना हमारा चिंतन होता है, जितनी हमारी जानकारी होती है, उन सारी जानकारियों को अपने उस चिंतन के साथ मिलाकर प्रभावशाली बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कवियों की उक्तियाँ हमें उस विषय से संबंधित प्राप्त हो जाती हैं। मुहावरे का अगर उचित जगह पे प्रयोग करेंगे या कुछ काव्य पंक्तियाँ मिल जाएं, तो ये निसंदेह इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा निबंध जो है काफ़ी आकर्षक एवं प्रभावशाली होगा।
और एक बात, निबंध में विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जाहिर सी बात है, व्याकरणिक त्रुटियों से बचने के लिए हमें निबंध में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। विचार बिखरे न हो, विचारों को श्रृंखलाबद्ध एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि विचारों को बिखरना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, सुव्यवस्थित, सुगठित, ठीक है, उसी बात को यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है कि विचार बिखरे न हो, विचारों को श्रृंखलाबद्ध एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम प्रथम पंक्ति लिखें निबंध की, तो उसकी अगली पंक्ति जो है हमारी पिछली पंक्ति की में कही हुई बातों को ही या कहे हुए विचारों को ही आगे लेकर चले। ऐसा नहीं है कि किसी लाइन या किसी पंक्ति में कुछ अलग विचार हैं, अगली पंक्ति में कुछ अलग विचार हैं। ठीक है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं। चयनित विषय की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। अब जिन विषय का हमने चयन किया है उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। मतलब कल्पना पे आधारित ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला कि हम कल्पना में आगे बढ़ते चले गए और विषय से अलग हट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारों में संतुलन होना चाहिए। निबंध लेखन में विषयगत बातों पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो भी विषय हम उसमें चुनेंगे निबंध लेखन के लिए, तो उस पे ही हमें हमारा ध्यान, हमारे विचार, हमारे तथ्य जो है केंद्रित होने चाहिए। निबंध में बदलती हुई विषय वस्तु के अनुसार अनुच्छेद बदलने चाहिए। जिस प्रकार क्या होता है, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे जो विचारों का जो प्रवाह है वो एक विचार एक पैराग्राफ में या एक अनुच्छेद में ख़त्म होते हैं। जैसे ही हम उस विषय के अनुरूप कोई नया विचार आता है, कुछ और बात कहना चाहते हैं, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, अनुच्छेद बदल देना चाहिए। अनुच्छेद, इससे क्या होता है, आइए उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे मैंने स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखा है। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है चित्र में, एक स्कूल का दृश्य है जहाँ पे झंडा फहराया जा रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है। तो आइए देखते हैं। इस वर्ष भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम सभी भारतवासी बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हर वर्ष हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो पंक्तियाँ जोड़ दी हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर देखिए, यहाँ पे मेरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने लिखा है कि इसके लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। सही बात है, और लंबा संघर्ष करना पड़ा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर हम आज़ाद फिजा में सांस लेने के काबिल हो पाए। स्वतंत्रता दिवस को देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से मनाता है। इस मौके पर वे कार्यक्रम स्थल को सजाते हैं। आप लोग के विद्यालय में भी ऐसा ही होता होगा। राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गीत या देशभक्ति के गीत गाते हैं। इस मौके पर स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास। इसे आप लोग को अपने घरों में ट्राई करना है, इसको लिखना है, अभ्यास करना है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है दीपावली, दूसरा है गांधी जयंती और मेरा विद्यालय। इनमें से किसी भी एक विषय पर जिन पर आपकी जानकारी अच्छी हो उस पर एक निबंध आप लिखिए।